गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स फॉर अस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सिलेबस मैं आपको क्या पढ़ाने जाऊंगा आज। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा continuity and differentiability. Without wasting any more time, shall we proceed on our first topic continuity के ऊपर न्यूमेरिकल करना, डिफरेंशिएबिलिटी को न्यूमेरिकल करना और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। दैट शो दैट अ फंक्शन f(x) is equals to f(2x) माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। हमें बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। एट कुछ पॉइंट गिवन रहेगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे हमें बताना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले f(x) को लिख लेते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं क्या ये एक मॉडुलस फंक्शन है। जब मॉड उठेगा तो दो चांस हो सकता है, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू के लिए। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, f(x) is equals to 2x माइनस ऑफ मॉड x। 2x माइनस x पहला चांस जब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आंसर चांस क्या आएगा, 2x माइनस ऑफ माइनस x व्हेन x लेस देन 0 हो जाएगा। ये दो प्रोबेबिलिटी है क्या, f(x) का व्हेन x की मॉडुलस को उठाएंगे हम। अब मैं कंटिन्यूटी प्रूव करता हूं आपके सामने। सबसे पहले एट और ग्रेटर देन के साथ हमारा क्या लगता है, इक्वल साइन लगता है। एट x इक्वल टू 0 f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 2x माइनस x पुट करूंगा। अब जब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या पुट कर दूंगा इस बार, पहले दैट विल बी 0 माइनस ऑफ 0। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो व्हाट इज द रिजल्ट फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0। सो ये फंक्शन हमको x इक्वल टू 0 पे अब LHL और RHL वाला का आंसर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे शो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 8 ऑफ x। पहला बात लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 8 f(x) की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 0 से लेस देन वाला वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, 2x प्लस x हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 अब क्या पुट करेंगे, 2 ऑफ माइनस h प्लस ऑफ h। अब h की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और RHL लिमिट देखो, ये RHL लिमिट क्या बताता है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा इस बार भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) की जगह पे मैं पुट करूंगा ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 2x माइनस x। और जब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2x की जगह पे प्लस h प्लस ऑफ h और लिमिटेशन जो 0 पुट करने वाला रिजल्ट 0 आएगा। तो देखो तीनों पॉइंट पे हमारा f(x) का वैल्यू x की रिस्पेक्ट पे 0 आ रहा है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, दैट f(x) इज कंटीन्यूअस, f(x) इज continuous at x equal to 0 as because LHL is equal to RHL। ओके, आई होप आपको दिखाई देगा होगा बोर्ड, हाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर है एकदम चीजों को। अब चीजें क्लियर है तो आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाइए कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज मैं आया हूँ कोई बोर्ड के लिए नहीं, बल्कि आपको सीबीएसई पढ़ानी नहीं, आईसीएसई पढ़ाने नहीं, बल्कि आपको एक ग्लिम्स दिखाने के लिए जेईई एडवांस और जेईई मेंस में क्या आता है। यहाँ पे हम जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों का पीवाई करेंगे, उसके साथ सीबीएसई का भी। तो सोच समझ के ज्वाइन कीजिएगा, ये कोई हल्का फुल्का चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इफ x इज इक्वल टू x ऑफ 1 मींस यहां पे गिवन है दैट if x इज इक्वल टू, यहां पे ऑलरेडी गिवन f(x) का वैल्यू 1/2 माइनस x
where 0 से less than of x or x less than of half. Next one, when x is equal to half or when 3/2 minus x when half greater than x greater than equal to 1. हाँ, आप मुझे पढ़ के बताइए कि fx is continuous at x equals to 2 है या नहीं. You have to prove that whether a function fx is continuous or not at x equals to 1/2. Please do it immediately. कीजिए कीजिए, देखते रहिए, करते रहिए, समझते रहिए. चलो मैं करता हूं. एट x इक्वल्स टू हाफ पे देखते तो पहले लिमिट x टेंड्स टू हाफ if x, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2. if x की जगह पे हाफ 1 पुट करेंगे तो यहां से रिजल्ट आ रहा है 1. अब LHL देखते हैं. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 1/2 से लेस वाला वैल्यू, तो 1/2 की माइनस वैल्यू लेंगे फिक्स के ऊपर और लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस h. फिक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे ऐसा वैल्यू जो 1/2 से लेस होता है. x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से हाफ तक, और यहाँ पे लाई कर रहा है हाफ से 1 तक. तो इमीडिएटली हम क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेंज क्या है 0 से हाफ तक है. दैट मींस वो वैल्यू हाफ से कहीं ना कहीं लेस में लेकर था, इसलिए वो वाला फंक्शन लेंगे. तो एफ एक्स की जगह पे क्या लेंगे 1/2 माइनस एक्स. नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 से माइनस करेंगे 1/2 माइनस एच. एक्स के जगह पे मुझे पुट करना क्या है, ये वाला फंक्शन को यहाँ पे पुट करना है. जब मैं उठाऊंगा उस फंक्शन को तो लिमिट क्या आएगा, देखो h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ h. अब इस बार नेक्स्ट लाइन पे 0 पुट कर देते हैं और ये वैल्यू क्या आएगा 1. तो देखो x इक्वल्स टू 0 और रिलेशन का सेम आया वैल्यू. अब आगे चीज वाला करके देखते चलो. तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ का पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस ऑफ h. एफ एक्स की जगह पे 3/2 माइनस x पुट करेंगे और लिमिट x h टेंड्स टू 0 3/2 minus of 1/2 plus of h. So limit h tends to 0 3/2 minus of half minus of h. अब देखो ये वाला वैल्यू भी सेम देगा, यहाँ पे h पुट 0 पुट कर देना है, तो ये 2 और ये 2 माइनस 0 रिजल्ट इज 1. तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्या कंक्लूड करेंगे, एज LHL is equal to RHL, that is why function is continuous at 1/2. So LHL is equal to RHL, that is why fx is continuous. ये सब बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 11 में भी ये क्वेश्चन क्लियर होगी. मैं सिर्फ बेस बिल्डिंग करा रहा हूँ पहले 2 मिनट, उसके बाद ऐसे ही लेवल अप करूंगा, आप समझ में नहीं पाएंगे आपको क्या लेवल अप होता है. तो चलिए आगे बढ़ते ही हमारा आगे अपना काम शुरू करते हैं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धुआंधार क्वेश्चन सीबीएसई का पीवाईक्यू करने जा रहा बोलिए हम. और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो सीबीएसई का क्वेश्चन था, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है. तो इससे पहले आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा. ओके, आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिएगा ये सीबीएसई का है या नहीं. ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इससे पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सीबीएसई का पहली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सीबीएसई के लिए 2004 का आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और गारंटी बोल सकते हो ये सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन. ओके, और आपको करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन. अगेन मोड का क्वेश्चन है, if x is equal to क्या बोला है, if x का वैल्यू मॉडुलस ऑफ x minus 1 प्लस ऑफ x minus 2 at x equals to 1 and x equals to 2 to show continuous or not. बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है. कब आया मुझे पता नहीं, बट आया हुआ ऐसा कोई क्वेश्चन है.
चलिए करिए। करने से पहले एक क्वेश्चन दे, आप ट्राई कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ही, थोड़ा सा कंसेप्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस का कंसेप्ट है क्वेश्चन में। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई नहीं किए होंगे तो पॉज करके ट्राई कीजिए, कीजिए ट्राई, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ऐसे टेंडेंसी लीजिए, माइंड से लीजिए, तभी करना है इधर। बिकॉज देखो, सबसे पहले एक्स ऑफ -1 पॉजिटिव ऑफ x-2 ये वैल्यू है हमारे पास। ये है फंक्शन एफ का। इस फंक्शन का दो चांसेस हो सकता है प्रोबेबिलिटी, एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल टू 0। जब जिस बार मैं बोलूंगा दो केस हो सकता है। पहला केस, जे कोई भी एक पॉइंट लो, x और 2 से लेस देन वैल्यू, 2 से ग्रेटर देन वैल्यू, उनके बीच का वैल्यू। तो देखो फंक्शन क्या शो कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगा 1 से लेस देन वाला वैल्यू, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो वाला देख लेते हैं। 0 पुट करते हैं तो 0 -1 और 0 -2 दोनों पे -1, दोनों पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। जब मैं एक 1 से लेस वैल्यू चूज कर रहूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ -x-1 माइनस ऑफ x-2 एफ एक्स के लिए ये वाला वैल्यू आ रहा है एट क्या, x क्या वैल्यू आ रहा है, x की लेस देन वैल्यू पे एट x लेस देन 1। नेक्स्ट, व्हेन मैं चूज करूंगा कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बीच पे, या चलो 1 और 2 के बीच में 1 की ग्रेटर मींस 1 से ग्रेटर वैल्यू, 2 से लेस वैल्यू, तो 1 लिख सकते हैं। 1 पे चूज कर लेते हैं तो 1 -1 0 रिजल्ट देगा, 1 -2 -1 रिजल्ट। एक वाला नेगेटिव, एक वाला पॉजिटिव। पहला वाला पॉजिटिव देगा, इसलिए x-1 माइनस ऑफ x-2 एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। अब x से ग्रेटर देन वाला वैल्यू देख लेते हैं और इक्वल टू वैल्यू। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 -1 मुझे 2 देगा और 3 -2 मुझे 1 देगा। दोनों ही पॉजिटिव वाला रिजल्ट दे रहा है मुझे। तो क्या लिखेंगे, x-1 पॉजिटिव ऑफ x-2 एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये बन गया मेरा f(x). ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये इतना करना जानना होगा क्लास लेवल पे, मॉडुलस पढ़े होगे तो। तो अब करने जा रहे हैं अपना चेकिंग, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू, पहले मैं एट x इक्वल्स टू 1 पे कंटीन्यूअस लेकर चेक कर रहा हूं। एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) की जगह पे क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) की जगह पे ये वाला फंक्शन पुट करेंगे, दैट इज x-1 नेगेटिव ऑफ +2, ये रिजल्ट आएगा। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, नेक्स्ट लाइन पे लिख के पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो -1 ये कट गया है ऑलरेडी, तो x का जो भी वैल्यू है लिखना पड़ेगा, 1 आएगा रिजल्ट। रिजल्ट कितना आ रहा, 1 आ रहा है। एलआईएल देख लेते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) की जगह पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, f(x) की जगह पे क्या शो होगा, लेस देन वैल्यू शो करना है। दैट मींस ये वाला फंक्शन शो करेगा माइनस ऑफ x-2, ये f(x) है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले -x+1 -x+2 कितना रिजल्ट करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे देने से पहले देखो क्या आ रहा है, -2 ऑफ x के जगह पे पुट कर देते हैं अभी 1 h और +3। अब 0 पुट कर देंगे इस बार में ही। चलो क्या आ रहा है, -2 +3, रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 1 आ रहा है रिजल्ट। तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो फिर भी आरएचएल चेक कर लेते हैं। दिखा गया आरएचएल में डिस्कंटिन्यूअस शो कर देगा। तो अब देखो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f(x) के जगह पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, मींस ये अभी भी वही वाला फंक्शन देंगे क्या, x-1 माइनस x+2, यहाँ से ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा 1 प्रूव हो गया था। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे f(x) का वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रूव होता है यहाँ से। तो लिख सकता हूँ f(x) is continuous
एट x इक्वल्स टू 1। ऐसे ही आप लोग 2 वाला खुद से कीजिएगा, x इक्वल्स टू 2 पे सिमिलर प्रोसेस मैंने आपको ये बता दिया, ये भी नहीं बताना चाहिए था, आपको खुद से करना चाहिए था अगर आप सीरियस स्टूडियस को स्टूडेंट हो तो। x इक्वल्स टू 2 पे खुद से करिएगा होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आएगा वो नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन सीबीएसई 2023 से आया हुआ क्वेश्चन, एकदम करंट रिसेंट क्वेश्चन है। करिए जल्दी करिए, 3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है तो जल्दी कीजिए। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, k का वैल्यू निकालना है। वो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है कि कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है। आपको क्या करना है, LHS और RHS को इक्वल कर देना है बस। सिमिलरली सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं करता हूं, आप लोग कर ले हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, f x का वैल्यू क्या शो कर रहा है, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अगर देखो यहाँ पे मैं क्या पुट करने से, देखो जो भी पुट करूंगा मैं, अगर चलो अब समझ नहीं आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखकर 1 माइनस cos of 2 of 0 h माइनस h 2 of माइनस h का होल स्क्वायर, मैंने पॉजिटिव ऑफ h स्क्वायर टू h स्क्वायर। अगर मैं h के जगह पे 0 पुट कर देता हूँ इधर, तो 0/0 फॉर्म आ जा रहा है और वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ और करना पड़ेगा, सोचो और बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए हम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का, तो आप बता सकते हैं किसका आइडेंटिटी है, ये sin 2 sin x का आइडेंटिटी है, 2 sin स्क्वायर x का आइडेंटिटी है, और 2x लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से 2 कट गया। अब यहां से हम x स्क्वायर है, सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो साइन x बटा x का होल स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे 0 पर माइनस h है तो माइनस h माइनस माइनस जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 माइनस h और यहाँ पे माइनस h। साइन ऑफ माइनस h का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ माइनस h का वैल्यू माइनस साइन h होता है, माइनस साइन h बटा माइनस साइन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से देखो ये केस किसका फॉर्मेट हो गया, क्लास 11 पे इसका वैल्यू 1 होता है, और एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, f x के जगह पे क्या है, k है, तो k को इसके साथ इक्वल कर देंगे 1, और 1 से वैल्यू हो गया मेरा k का 1। तो यही है आंसर आपका। आई होप अपने समझ में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज जब तक हम ये वाला नहीं लिख सकते तब तक आप कुछ नहीं जानते होंगे। बुढ़बा क्या तब तक वो लिखना शुरू कीजिए सबसे पहले। इसको कॉपी कीजिए, खड़ा मत रहिए, कॉपी कीजिए इसको। जल्दी मैं क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन करना चाहूंगा, जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देख के आप हिल जाएंगे, आपको शॉक हो जाएगा अगर कोई बोर्ड के पढ़ रहा है तो। फिर भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2002 बार आ चुका है, 2 टाइम्स आ चुका है सीबीएसई में, और इनसेट एग्जाम्पलर का है। तो देखेंगे क्वेश्चन को, इधर बोर्ड पे नजरिया अपने बोर्ड के ऊपर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स की, अच्छा मैं लिख देता हूँ, सीबीएसई 2012, 2013, 2010 repeatedly 3 times asked and most frequent question of CBSE. This is very important question एफ के लिए। एनसीईआरटी का आउट ऑफ लेवल है, एनसीईआरटी के अंदर कुछ नहीं होगा, ये प्रूव कर दे रहा है। 1 minus cos of 4x divided बटा x square if x equal to 0, if x equal to 0 root x divided by root under 16 और उसके अंदर x minus 4।
ए पे x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे x लेस देन 0। हमें a निकालना है। किसी को अगर कोई पे डर आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मेरे सामने देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक क्या हो सकता है। इजी ट्रिक क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी ट्रिक सोच के बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी ट्रिक क्या हो सकता है? इसको नेगलेक्ट करना। बेहतरीन सवाल, इसको नेगलेक्ट करो। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसे सीबीएसई में पार कर सकते हो, बट जेई मेंस में नहीं पार कर सकते हो, तो अभी बोर्ड के फोकस करो। सबसे पहले इट इज कॉन्टिन्यूअस एट, अच्छा, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 का नेगेटिव वैल्यू लेते हैं या पॉजिटिव वैल्यू लेंगे? 0 से लेस बोला है तो 0 से नेगेटिव ही लेना चाहिए। एफ एक्स ले लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स ले जाएगा, क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। Similar time, similar identity you have to apply. That identity should be, देखो, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस 4x को, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, दैट 1 माइनस कॉस 4x को मैंने कैसे लिख लिया है? 2 साइन स्क्वायर 2x। ये मैंने कैसे लिखा है? क्या आप समझ पा रहे हैं ये मैंने कैसे लिखा है क्वेश्चन में? 1 माइनस कॉस 4x को 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा जा सकता है, नहीं बताओ सबसे पहले? यस, मैं लिख सकता हूं, एज बिकॉज cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब अगर 1 माइनस 2x प्रूफ कर देता हूँ, इधर x की जगह पे 4x प्रूफ कर देता हूँ, सॉरी 2x पुट कर देता हूँ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, और इसको इधर जाना उधर उधर जाना, तो 1 माइनस कॉस 4x का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 2 साइन स्क्वायर 2x। समझ में आया? यही इसका दिक्कत था। 1 बिकॉज h पुट दैट, अगर h पे पुट करता हूँ 0 तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा अगेन, इसलिए मुझे ऐसा तरकीब लगाना पड़ेगा। 2 साइन स्क्वायर 2x बटा x स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए। मुझे इतना चीजें भी बारीकी से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है, बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स होता है 1, बिकॉज बट यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वेयर 2x है, तो 2x को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 2x से। वैसा करने से क्या हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे? वैसा करने से हो सकता है क्या? मैं बोलूंगा तभी भी नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको इधर 2 लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x बटा x स्क्वायर। अब देखो, अब मुझे x चाहिए, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 2x है, इसको अगर मुझे बनाना है तो 4 बना डालता हूँ। क्या बताओ? इस 2x को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, 2x को कितना करना पड़ेगा वो बताओ। ओके, अब 2x जब निकलेगा तब वो 4x हो जाएगा ना, इसलिए 4x बटा 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कुछ बताओ क्या होगा इसके बाद? बताओ बताओ क्या होगा इसके बाद? क्या करने से क्या हो पाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है इधर। अच्छा अच्छा, चलो तुम लोग से कुछ नहीं आएगा, मुझे ही मदद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 के उधर इतना लिख सकते हैं,
इज इक्वल टू लिखा है 2 इंटू 4 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x बटा 2x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 आ गया आंसर। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 कैसे लिखा है, बहुत इजी इम्प्लीकेशन क्वेश्चन है कि मैंने 4x कैसे लिख डाला है। देखो जब मैं इसको उधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 2x बटा 2x से, सबसे पहले इस 2x को बाहर निकालेंगे तो 4 बनता है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया सबसे पहले। अब यहाँ से 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है, समझो 2 से मल्टीप्लाई करिए उससे 4 लिखा गया है बिकॉज मुझे 2x चाहिए, और जब इस 2 को इधर लेके जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4 को इधर लेके जाए 2 बन जाएगा, और कितना बड़ा है न्यूमरेटर में 4 बिड़ा है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 बिकॉज ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा अगेन, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। यहाँ से आंसर आ चुका है, a का वैल्यू 8 कैसे समझ में आया। देखो सबसे पहले ये साइन स्क्वायर 2x चाहिए, मुझे इधर भी 2 चाहिए ना, तभी मैं इसका होल स्क्वायर करके इसको काट सकता हूँ, पर इसको 2 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2x के इस 2 को लेने के लिए होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वो जब घुसेगा अंडर रूट के स्क्वायर के अंदर तब तो वो 2 बनेगा ना, और ये वाला घुस गया तो 2 हो गया, ये वाला बच गया तो ये वाला 8 हो गया। नया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था बिकॉज क्वेश्चन में लॉजिकल डेवलप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बोर्ड में रिजल्ट करिए बिकॉज ये क्वेश्चन एक धमाकेदार धुरंधर क्वेश्चन है, जो करके जाएगा मैं उसके घर में घुस के जाकर चॉकलेट देके आऊंगा उसको, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, √2 cos x minus 1 divided by cot x minus 1, ये क्वेश्चन है। और बोला क्या गया है कि एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे एफ एक्स का वैल्यू जानना है मुझे, जिसके कारण एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाए एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। मुझे कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, मींस कॉन्टिन्यूस जानना है एफ एक्स, जिसमें एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 एफ एक्स की जगह पे √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x माइनस 1। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 ऐसे डायरेक्टली पुट मत करो, 0 हो जाएगा, 0/2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये बहुत कुछ करना है आगे जाके। cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस cot x को 1 बटा tan x लिख सकते हैं माइनस 1, इसको जब उधर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan x बाई कितना हो जाएगा इधर करने से tan x। अब √2 cos x माइनस 1 कितना रिजल्ट देता है, ध्यान से सुनना, tan x का वैल्यू और √2 cos x का वैल्यू। तो यहाँ से √2 cos x माइनस 1 है, तो √2 cos x माइनस 1 को हम इतना आ गया है। इसके बाद देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 रूट अंडर cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर लिमिट √2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रैशनलाइज कर रहे हैं, ओके। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √2 cos x स्क्वायर और √2 cos x, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आइडेंटिटी पता होना चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पे √2 cos x को a पकड़ो और b को 1 पकड़ो, तो √2 cos x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 2 cos स्क्वायर x
माइनस 1 इंटू ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बटा क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन एक्स इंटू ऑफ रूट टू कॉस एक्स प्लस 1। अब देखो अनदर एक इंटरेस्टिंग काम करने जाएंगे। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कितना होता है, इसका मतलब कितना होता है। देखो ये हमको पता है cos 2x का वैल्यू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x का वैल्यू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे पुट कर डालो तो रिजल्ट देखो अभी क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ 1 माइनस टेन एक्स इंटू ऑफ रूट टू कॉस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 अभी भी है। अब देखो क्या करेंगे, बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्लियर है बोर्ड, हाँ दिखाई दे रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहो, कभी भी कंसंट्रेशन को इधर उधर मत हिलाना। अब यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स लिखा जा सकता है इंटू ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ 1 माइनस टेन एक्स इंटू ऑफ रूट टू कॉस एक्स माइनस 1। यहाँ से ये काट डालो। अब 1 प्लस टेन कितना बच रहा है, अभी भी लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 पे हैं हम, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 और 1 प्लस टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इंटू ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बटा रूट टू कॉस एक्स माइनस 1। आप पुट कर दो एक्स की जगह पे पाई बाई 4 तो 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू ऑफ 1 बाई 2। जैसे ही पुट करके डालोगे ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस 1 बाई 2 टेन होल स्क्वायर इंटू रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू माइनस 1। ऐसे ही पुट करोगे हाफ रिजल्ट आ जाएगा। ओके तो हाफ आंसर आ चुका है। ऐसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको कॉपी करना है जल्दी जल्दी कॉपी करो, मैं मिटा नहीं जाऊंगा बिकॉज ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, मैं अकेला करा रहा हूँ ऐसा ट्रिक। ओके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड फॉर जेईई मेंस। वहां पे क्वेश्चन का आंसर पूछेगा इन एमसीक्यू फॉर्मेट पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, अगर नहीं कर पाते तो बहुत शेमफुल बात हो जाएगा। और मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी में भी कितना प्यारा क्वेश्चन रहता है ये वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दैट एनसीईआरटी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन से पूछा है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर फंक्शन एफ एक्स डिफाइनिंग एट lambda of x square minus 2x and 4x plus 1 where if x greater than equal to 0 sorry less than equal to 0 and if x greater than 0 और बोला है x continuous if x is continuous at x equal to 0 है और which continuous है what about और उसके बाद हमें निकालना है what about continuity at x equals to half। पहले लैम्डा का वैल्यू लिखाओगे, लैम्डा पुट करोगे और फिर हाफ पे continuity चेक करोगे। and what about continuity, what about continuity at x equals to half sorry x equals to plus minus 1। चलो इस क्वेश्चन को करो या होमवर्क दे दे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ये वाला करा देते पहले।
इन सारे क्वेश्चन है फिर भी करा देते चलो। तो लैम्डा बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बोला है, एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। एल एच इज इक्वल टू आर एच एट एक्स इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह पे पुट करेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब मैं लैम्डा की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 पुट करके डालता हूँ, तो लैम्डा का वैल्यू 0 आ जा रहा है। क्या सोल्यूशन प्रूव होगा यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 पे? नहीं प्रूव हो सकता है, तो इसलिए ये बेताब नहीं हो जाएगा, इसे ऐसे मत करो। हम LHL IL से देखते हैं, LHL पे निकालने की कोशिश करते हैं। at x equals to 0 minus fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, fx का वैल्यू क्या होगा? fx का वैल्यू लेस देन 0 पे आता है, ग्रेटर देन आता है। ये वैल्यू है लैम्डा h स्क्वायर माइनस 2x। लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा की जगह पे लिखेंगे माइनस h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, लैम्डा ऑफ माइनस h स्क्वायर का h स्क्वायर प्लस ऑफ 2h आएगा। अगर मैं लिमिट h टेंड टू 0 प्रूव कर देता हूँ अभी जिसमें रिजल्ट क्या आएगा देखो, 0 माइनस 0, दैट वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा 0 प्लस ऑफ 2 ऑफ 0 लेने से 0 आ जा रहा है। लैम्डा का लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। कमाल बात है, कैसे हो सकता है हमारा वैल्यू 0 डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। 4x प्लस 1 पे देखा छोड़ो, ये LH बाद में करेंगे, पहले RHL देखते चलो। RHL देखो, दैट इज ए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx का वैल्यू लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, 4x प्लस 1, limit h tends to 0, 4 of h plus 1, और लिमिट h tends to 0 लिखते हुए h का इसका वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, बिकॉज मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 से 4x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा डिफाइनिंग फंक्शन, और वहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, रहेगा इधर, रुको यहाँ पे है क्वेश्चन। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आना चाहिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x एट x इक्वल्स टू 0, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से 0 पुट करने से 0 माइनस 2x आएगा। लैम्डा का वैल्यू 1 आना चाहिए, देखो वही भी पुट को आंसर को लेते हैं। एलएचएल का वैल्यू जो भी लेते हैं वो लैम्डा के वैल्यू से नहीं आएगा। 2019, there is no variable lambda is for which continuous there is no value for which is continuous at x equal to 0, at x equals to plus 1 if x is continuous। अब देखो यहाँ पे मैं लैम्डा का वैल्यू निकाल ही नहीं सकता हूँ, एज बिकॉज जो भी पुट करूंगा या तो मैं LHL पुट करूँ, LHL से देखो या एट पॉइंट देखो, दोनों वैल्यू पे लैम्डा की जगह लैम्डा इंटू 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो लैम्डा का वैल्यू निकाल ही नहीं सकता हूँ। इसलिए नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी गिवन टू शो दैट अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज व्हाई ये लैम्डा का वैल्यू नहीं हो पाएगा। और प्लस माइनस 1 पे ये कॉन्टिन्यूटी है या नहीं वो आप मुझे करके दिखाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, बीस नंबर क्वेश्चन देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 वाला।
थोड़ा सा फैन चलाया हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपको मेरा सिचुएशन देख रहा है तो आप ये ज़रूर ये आवाज़ थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, अगर आप कभी भी दिन जाने का चाहे तो। बैकग्राउंड कितना डिफिकल्ट होता है वीडियो बनाने से पहले और वीडियो बनाने के बाद, वो आपको नहीं पता रहेगा। तो देखो क्या हो सकता है नेक्स्ट वैल्यू। सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर x इज इक्वल टू f(x) का क्या वैल्यू है, दैट इज 2x plus 1 if x less than 2 and k if x equals to 2 and 3x minus 1 if x greater than 2। इतना वैल्यू आ रहा है। अब बताइए मुझे जल्दी से k का वैल्यू एट x equals to 2 continuous at x equals to 2। वेरी इजी क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूँ पूरा आइडिया बताते हुए। बिकॉज जो इवेंट है उसके क्या होगा, एलएचएल पहले एट पॉइंट देख लेते हैं, एट पॉइंट निकालने के लिए की आ जाएगा आंसर पे और एलएचएल से कर देना तो दो वैल्यू आएगा। फाइनल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसके लिए। केस बेसिकली इक्वेशन आता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव f(x) लिखना और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h f(x) की जगह पे लेस का वैल्यू 2x plus 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस h plus of 1 2 माइनस 0 plus 1 4 plus 1 कितना आएगा 5 आ रहा है। लैम्डा का एक पी का वैल्यू इधर से और उधर करोगे तो x के जगह पे 3x माइनस 1 आएगा, 3 ऑफ x के जगह पे 2 माइनस h दैट विल बी 5 आएगा। दोनों जगह से 5 आ रहा है, दैट इज वाई लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है 5, सॉरी k का वैल्यू 5 आ रहा है। का वैल्यू 5 आ रहा है, हो चुका है क्वेश्चन, मैंने खुद सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करा जाता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लीजिए, कौन सा दे आपको, क्वेश्चन देखो, f(x) का वैल्यू निकालना है, दैट इज ax plus of y divided by x minus y if x is greater than equal if x is less than equals to 2 and if x is greater than 2 is continuous at x equals to 2 पे। सवाल खत्म होने से पहले आपको आंसर मिलना चाहिए। ऐसे करिए डेडिकेशन, ऐसे बनाइए अपना डेडिकेशन। कैसे हो सकता है क्वेश्चन को सबके सामने पेश कर रहा हूँ, इसका आंसर ए का वैल्यू निकालना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस से 2 पे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2002 पे, सीबीएसई 2002 पे। आपको लग रहा है मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं करा सीबीएसई बाहर, अब कराऊंगा, चिंता मत करो। तो देखो आपसे पहले at x equals to 1 sorry x equals to 2 limit x tends to 2 f(x) के जगह पे क्या पुट कर दूंगा, limit x tends to 2 that will be ax plus 5, x के जगह पे 2 पुट कर देता हूँ, a of 2 plus of 5 तो 2a plus 5 आ रहा है। और अब देखता हूँ RHS वाला लिमिट, तो लिमिट x tends to कितना आ जाएगा 2 से घटा वैल्यू 2 पॉजिटिव f(x) लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h f(x) की जगह पे x माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे 2 प्लस h माइनस 1 तो 2 ऑफ 0 माइनस 1 तो कितना वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहेगा 1 तो 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन बना, यहाँ से सॉल्व हो सकता है, हाँ सॉल्व हो सकता है यही से
2a प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 2 आ चुका है इधर से ही। आंसर देख लेते हैं 24 -2 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है -2? ओ सॉरी -1 हो गया जैसे -1, सॉरी -2 अभी -1 वहाँ पे जाएगा तो -6 मैंने ऑफ कर दिया, देखा गलती का है, बट क्वेश्चन एकदम सही था, क्वेश्चन की कोई गलती नहीं था। मैंने गलती हुआ था एक स्मॉल की जगह पे, पर उसके लिए हम लोग परेशान हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू 1 आएगा, ये सबको पता है, और 2a इज इक्वल टू 1 होगा, फिर जाएगा फिर -4 बन जाएगा और -2 ले जाएगा, ये गलती था। फिर मेरा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टेक्निकल हो गया था बिकॉज गर्मी बहुत है। हेल डिमोटेड डिस्पोजिंग फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो अगेन हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हुए, और ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इतना ही बोलूंगा जस्ट। देखो क्वेश्चन एक नया रूप लेके आएगा कैसे नहीं। If x is equal to x cube plus of x square minus 16x plus 20 divided by x minus 2 का whole square और k where x not equal to 2 and x equal to 2। सबसे पहले लिमिट एट x equals to 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) का वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे f(x) का वैल्यू हम k लिखेंगे, बस k डिफाइन हो चुका है इसके लिए। अब आ रही है लिमिट, देखते चलो कैसे आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, f(x) की जगह पे पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे 2 प्लस h पुट कर डालो एक बार, तभी ध्यान से देखना कितना तकलीफ हो जाएगा आपको जब मैं यहाँ पे 2 प्लस h पुट करूंगा। अब अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो पूरा खेला खत्म और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं पुट कर सकते 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकते हो एक काम, पूरे सबको तोड़ दो, ये 2 का क्यूब प्लस ऑफ 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ऑफ h प्लस ऑफ 3 इंटू 2 इंटू h का स्क्वायर प्लस ऑफ h का क्यूब प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4h प्लस ऑफ h स्क्वायर माइनस 32 माइनस 38 माइनस 16h और प्लस 20 माइनस 32 प्लस 16 सॉरी माइनस 16h और प्लस 20 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, h स्क्वायर से करेंगे। अब देखो 8 प्लस ऑफ 3 2 is 4 2 is 4 4 और 3 12h प्लस ऑफ 6h स्क्वायर प्लस ऑफ h क्यूब प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4h प्लस ऑफ h स्क्वायर माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 डिवाइडेड बटा h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 20 है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा सॉरी इससे तो 12 आएगा, और 12 में 32 कितना होता है -20, -20 प्लस 20 कितना है 0 होता है। तो ये काट दिया जाएगा, माइनस 16h रहेगा
यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, जिसके कारण कांस्टेंट पार्ट नहीं है अभी। और बहुत इजी हो चुका है हमारा खेल खेलने के लिए भी, बिकॉज एच को कॉमन रख सकते हैं। 12 प्लस ऑफ 6h प्लस ऑफ h स्क्वेयर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ h माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बटा h है। स्क्वेयर एक h कैंसिल हुआ, अभी भी खेला खत्म नहीं हुआ, बिकॉज h पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो लिमिट डेज नॉट इक्वल हो जाएगा। ये देखो 12 प्लस 4 है 16 और 16 माइनस 16 0 अगेन। तो मैं यहाँ से नोटिस करके इसको भी उड़ा सकता हूँ। अब अगर मैं h कॉमन ले लेता हूँ तो 6 प्लस ऑफ h प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बटा h, एक से h स्क्वायर था h बना अब 6 प्लस 1 7 प्लस h, तो 7 प्लस 0 7, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आना चाहिए एक्सपेक्टेड आंसर, बट मुझे लग रहा है ये आंसर आएगा। हाँ, k का वैल्यू 7 आ चुका है। यस इज ऑलरेडी राइट है। देखो कितना मेहनत लगा क्वेश्चन को करने के लिए, और यही क्वेश्चन आपको टोटली पूरा 3 मार्क्स अलॉट करता है क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन जैसा भी हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये प्रूव हो चुका है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम रैपिड क्वेश्चन जाएगा। आपको खुद से करना है, मैं खुद नहीं कराऊंगा, आपको करना है। 2 क्वेश्चन अब मैं होमवर्क देता हूँ आपके लिए, होमवर्क देना जरूरी है इसलिए होमवर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करना, पहला क्वेश्चन कहा था, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू, देख के लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी है। मॉडुलस ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ 1 बटा x माइनस ए, ये फंक्शन है वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू a, और 0 वेयर x इक्वल्स टू a, ये है। देखो जब भी आप पुट करने जाओगे यहाँ से कोई भी फंक्शन को, तभी एक चीज याद करना, नोटिस करके रखना, मैं कर देता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। हमें क्या निकालना है, कंटीन्यूअस प्रूव करके दिखाना है। देखो अब सबसे पहले मैं आगे चल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव बहुत कंफ्यूजन होता है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स की जगह पे लिख दूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ए, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इनटू ऑफ साइन ऑफ 1 बटा x माइनस ए। अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह पे x की जगह पे क्या लिखूंगा 0 प्लस ऑफ h, सॉरी ये तो a है ना, ये फंक्शन a के में a में एक x इक्वल टू 0 आ रहा है, x टेंड्स टू a प्लस h माइनस h इनटू ऑफ साइन ऑफ 1 बटा a प्लस h माइनस ऑफ h कैंसिल हो जाएगा। देखो तो h इनटू साइन ऑफ 1 बाई h। अब अगर मैं यहां से लिखता हूं लिमिट टेंड्स टू 0 और 0 इनटू एनी ऑसिलेटिंग नंबर, इसे ऑसिलेटिंग नंबर कहा जाता है। ऑसिलेटिंग नंबर वो कितना रिजल्ट देगा 0 ही रिजल्ट देगा, इसके कारण ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस यहां से प्रूव हो जाता है। समझ में आया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों हुआ? इसके कारण ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और रहेगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, होमवर्क एक तो होमवर्क नहीं पड़ेगा, सब में करा देना, एक होमवर्क तो नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू होमवर्क मैं कुछ नहीं कराऊंगा, इसे एक चीज में बताऊंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा मॉडुलस ऑफ एक्स
plus of 2x square where x not equal to 0 and k where x equal to 0 हमें क्या करना है ये remains discontinuous whether involvement of k in the presence of k also it remains discontinuous it remains discontinuous with the presence of k also with the presence of k in fx आपको ये प्रूव करना है दैट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है विद द प्रेजेंस ऑफ के रहने से भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वाला मींस एलएचएल आरएचएल का वैल्यू डिफर कर रहा है के आने के उससे आ रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको क्या कर रहा है इजी क्वेश्चन है खुद से ट्राई करना और मुझे आंसर बताना कि आपका आया या नहीं आया यस और नो कमेंट में लिखना ओके सो बाय फॉर नाउ थैंक यू फॉर नाउ बिकॉज यही पे हमारा कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर खत्म होता है नेक्स्ट में लाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन का लेक्चर जिसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लॉग ई सब कुछ विविध डायग्राम से पढ़ाऊंगा अभी के लिए इतना ही बाय फॉर नाउ टाटा बाय बाय मैं यहाँ पे बहुत कुछ किया हूँ आपको एक नया विजन दिया हूँ एक नया क्लैरिटी दिया हूँ डेरिवेटिव लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में क्लास 11 भी देख सकते हैं इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है कि क्लास 11 क्यों नहीं देख सकता है क्लास 11 भी देख सकता है क्लास 11 का भी लेक्चर है ये बिकॉज सेम टॉपिक एज इफ लिमिट एंड डेरिवेटिव जो यहाँ पे क्लास 11 पढ़ाया जाएगा वही सेम टॉपिक वहीं पे लेकर आया कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर तो एकदम एग्जैक्ट कंटिन्यूटी और लिमिट्स और कंटिन्यूटी तो अभी बेटा बाय बाय 11 12 के लिए फ्री है ये देखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप नीचे कमेंट में बताएंगे कैसा लगा लेक्चर और टाटा बाय बाय और जरूर होमवर्क करके आना होमवर्क करके मैं पूछता मेरा क्लास में